नमस्कार साथियों। आज मैं आपके समक्ष कुछ साक्ष्य और तथ्य प्रस्तुत कर रहा हूं साथियों। और वो साक्ष्य और तथ्य बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो दिखावे का गौ प्रेम है वो गौ मांस निर्यात में कैसे तब्दील हो गया। बड़ी ही शर्मनाक ये न्यूज है कि भारत है और आज बीफ के एक्सपोर्ट में वो दूसरे नंबर पे आया है। तकरीबन 31,000 करोड़ का सालाना एक्सपोर्ट बीफ का किया जाता है। बीफ को डिस्क्राइब कर दिया जाता है कैटल का जो मांस है उसके रूप में, लेकिन इसकी आड़ में गाय भी और भैंस भी दोनों काटी जाती है। देखा साथियों किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके बड़े बड़े नेता गौ माता के नाम पर इस देश के करोड़ों लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। किस तरह से हमारी और आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, और वो भी सिर्फ चंद वोटों के लिए। साथियों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब इस देश में कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की केंद्र में सरकार थी, तब भारत गौमांस निर्यात में 9वें स्थान पर था। और 2014 के बाद जिस दिन से नरेंद्र मोदी के हाथों में ये देश की बागडोर आई और जिन्होंने गौ माता का नाम लिया, स्लेटर हाउस का नाम लिया था, और इसी गौ माता के नाम पर हमारा और आपका वोट लिया, और आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गौ मांस निर्यात करने वाला देश बन गया। साथियों, ताज्जुब होगा आपको कि योगी आदित्यनाथ, जो अपने आप को हिंदुत्व होने का दावा करते हैं, हिंदूवादी सरकार और सनातनी सरकार होने का वादा करते हैं और दावा करते हैं, कि आज उत्तर प्रदेश भारत का गौ मांस निर्यात करने में नंबर 1 प्रदेश है। और यही नंबर 1 प्रदेश जब आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार थी, उसके पहले बहन कुमारी मायावती जी की सरकार थी, उस सरकार में उत्तर प्रदेश गौ मांस निर्यात में भारत में नंबर 1 पर नहीं था। और आज योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यही उत्तर प्रदेश गाय का मांस निर्यात करने में भारत में नंबर 1 पर है। साथियों, इन तमाम चीज़ों को हमें और आपको दिमाग में रखना है। ऐसे छल करने वाले, ऐसी हमारी भावनाओं से खेलने वाले भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के नेताओं से सावधान रहना है। साथियों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आप चाहे नॉर्थ ईस्ट के किसी भी राज्य का भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो पढ़ लीजिए, उनके हर घोषणा पत्र में वहां के लोगों को शुद्ध गाय का मांस खिलाने का वायदा किया है। गोवा के मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में यह वादा किया था कि आई विल प्रोवाइड यू प्योर बीफ मीट। अरुणाचल प्रदेश के उनके बड़े नेता किरण रिजिजू जी का आपने नाम सुना होगा, उन्होंने सदन में कहा था कि मैं बीफ खाता हूं, खाता था और खाता रहूंगा। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, क्या हिंदूवादी सरकार ने, क्या आरएसएस के किसी बड़े नेता ने किरण रिजिजू का विरोध किया? क्या किरण रिजिजू को पार्टी से बर्खास्त किया गया? अगर यही शब्द किसी दूसरे ने बोले होते तो न जाने इस देश में कितनी बसें, ट्रकें, ट्रेनें फूंक दी गई होती, देश और प्रदेश को में आग फैला दी गई होती, नफरत का माहौल पैदा किया गया होता। साथियों, इस तरह की दोहरे चरित्र को आपको और हमको समझना है। ये हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, गाय भैंस, ये हमारा और आपका विषय नहीं है। हमारा भविष्य जुड़ा है हमारी शिक्षा से, हमारे रोजगार से, हमारे परिवार से, हमारी आमदनी से। इसलिए साथियों, आप लोगों से मेरा विशेष अनुरोध है कि भारतीय जनता पार्टी के इस दोहरे चरित्र को और दोहरे रवैयों को समझें, और किसी भी भावनात्मक चीज़ों से जुड़ने से पहले इन चीज़ों का मूल्यांकन करें। अगर ये गौहत्या की बात करते हैं तो इन्होंने गाय काटने के लिए मशीनें क्यों लगाईं? किसी भी स्लेटर हाउस को इन्होंने प्रतिबंधित क्यों नहीं किया? 2014 से 2025 तक एक राज्य का भारतीय जनता पार्टी नाम बताए जिस राज्य में उन्होंने गौकशी बैन की हो। एक भी राज्य में गौकशी उन्होंने बैन नहीं की, बल्कि गौ मांस निर्यात में उन्होंने बढ़ावा दिया। गौ मांस निर्यात को विदेशों में भेजा, गौ मांस को बढ़ावा देकर उन प्राइवेट कंपनियों से चंदा लिया। तो ऐसे लोगों से हमें और आपको सावधान रहना है। हमारे जो बुनियादी मुद्दे हैं उनको नहीं भूलना है। कोई भी चुनाव हो, हमें अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने परिवार के भविष्य के लिए, नौकरी रोजगार के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखकर मतदान करना है। जय हिंद,
जय भारत, जय समाजवाद। धन्यवाद।